नमस्कार मित्रों, मैं पुनः एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हूँ। आज का ये जो वीडियो मैंने बनाया है, ये इस ओर बनाया है भारत जिस संकट की ओर बढ़ रहा है और इस संकट से वर्तमान में संसार के 20-25 अति विकसित देश जूझ रहे हैं और ये समस्या है पॉपुलेशन की। और जैसा कि आप लोग सोच रहे होंगे, बढ़ती पॉपुलेशन की प्रॉब्लम नहीं है, घटती पॉपुलेशन की प्रॉब्लम। देखिए, चाइना में पॉपुलेशन घट रही है, इसीलिए इन दिनों जो चाइना में क्राइसिस आया हुआ है, जो रिसेशन की तरफ, मतलब रिसेशन तो नहीं पर चाइना की ग्रोथ रेट में लगातार बहुत तेजी से कमी आ रही है। उनमें से ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि वहाँ पॉपुलेशन कम हो रही है। जब पॉपुलेशन कम होती है तो गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड कम होती है, डिमांड कम होती है तो प्रोडक्शन कम होता है। और सब में बड़ी बात, जो वर्किंग एज टू नॉन वर्किंग एज रेशियो है वो बहुत बुरी तरह से बिगड़ जाता है। वर्किंग एज पॉपुलेशन मतलब समझिए करीब 18 साल से 60 साल के बीच के लोग, और बाकी सब डिपेंडेंट होते हैं। तो क्या होता है, जब पॉपुलेशन डिक्लाइन होती है तो बच्चे कम पैदा होते हैं, तो जो वर्किंग एज के लिए जो वो 18 साल में प्रवेश करते हैं बहुत कम लोग होते हैं और एवरेज एज बढ़ती जा रही है और बड़े बूढ़े बहुत होते हैं। तो जो डिपेंडेंट टू नॉन डिपेंडेंट रेशियो है वो बहुत बढ़ जाता है और इससे अर्थव्यवस्था को बहुत दिक्कत होती है। देखिए, जो हम बड़े बूढ़ों को जो पेंशन देते हैं वो सब वो देते हैं, तो कभी उनने मतलब इन्वेस्ट करा होगा वो अलग है, परंतु आज जो देश में प्रोडक्शन हो रहा है उसी में से तो एक हिस्सा जाता है। और वो प्रोडक्शन कौन कर रहा है? हमारी जो जवान वर्किंग एज पॉपुलेशन है, जो काम करने योग्य है वो। अब वो तो सिकुड़ती जाए, अब 60 साल से ऊपर बढ़ते जाए जो कि नॉन प्रोडक्टिव है, तो एक आदमी कितना भार सहन कर सकता है कि बड़े बूढ़ों के लिए। टोटल तो वो जो टोटल टैक्सेशन होता है उसी में से जाता है, सरकार को टैक्सेशन मिलता है। तो जो प्रोडक्टिव वर्क एज ग्रुप है वो कितना टैक्सेशन दे सकती है, जो कि घटता चला जा रहा है। और जो नॉन वर्किंग एज पॉपुलेशन है वो बढ़ती जा रही है, उनको उनको जो देने के लिए है वो बढ़ता जा रहा है। इस समस्या से संसार के 20-25 देश जूझ रहे हैं। करीब यूरोप में 10-12 देश, इटली विलुप्त होने की कगार पे है, जापान विलुप्त होने के कगार पे है। ये समझ लिए 2024 के पहले 6 महीनों में उसकी पॉपुलेशन 5 लाख से कम हो गई है। पिछले 30 साल से मंदे में है, उबर नहीं पा रहा है, काम करने के लिए श्रमिक नहीं है, घोस्ट टाउन्स हैं, यहाँ पे कोई रहने वाला नहीं है। तो मित्रों, अगर यही हाल रहा तो इंडिया में अगले 15-20 साल में सेम प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। और इसके लिए अगर अभी से कदम नहीं उठाए गए तो इसके दो बहुत भयानक परिणाम होंगे। देखिए, पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस समय सारे अर्थशास्त्री और जनसंख्याविद ये बोल रहे हैं कि पॉपुलेशन का एक्सप्लोजन होने वाला है। ऐसा कुछ नहीं है। पॉपुलेशन की जो बढ़ने की दर है वो बहुत तेजी से कम हो रही है। अब आप कहेंगे फिर पॉपुलेशन क्यों बढ़ रही है? पॉपुलेशन इसलिए बढ़ रही है कि डेथ रेट भी कम हो रहा है। उतनी तेजी से कम नहीं हो रहा है, पर बहुत कम हो गया, बहुत नीचे हो गया। मेडिकल फैसिलिटीज बहुत बढ़ चुकी हैं। देखिए, एक कॉन्सेप्ट होता है TFR, टोटल फर्टिलिटी रेट, कुल प्रजनन दर। तो इसमें क्या होता है, ये कहा जाता है कि एक महिला अपने प्रजनन काल में, मतलब वो उम्र जिसमें वो बच्चे पैदा कर सकती है, कम से कम 2.1 बच्चे पैदा करे। अब 0.1 से मुगालते में बताइएगा 0.1 बच्चा कैसे पैदा होगा। मतलब एक जोड़ा अपने जीवन काल में अगर 2.1 करता है, 10 जोड़े 21 बच्चे पैदा करते हैं, तो पॉपुलेशन स्थिर रहेगी। इंडिया की जो ऑलरेडी प्रजनन दर है वो 2022 में 1.9 हो गई है। और देखिए, अभी लैंसेट की एक रिपोर्ट आई है कि ये 2050 में घट के 1.29 हो जाएगी। मेरे हिसाब से तो 2040 तक ये घट के 1.2 पे आ जाएगी और मुश्किल से मुश्किल 2040 के बाद इंडिया की पॉपुलेशन गिरना चालू हो जाएगी, अगर अभी बहुत कदम नहीं उठाए गए सरकार की ओर से। सरकार भी प्रोत्साहन दे और हम लोग भी जागरूक बने। मेरी जो अभी नए कपल्स हैं उनसे हाथ जोड़ के विनती है कि खूब बच्चे पैदा करें, 3-4 बच्चे पैदा करें, नहीं तो ये दो तरीके से देश सफर करेगा। मैं आपको बताता हूँ, दो तरीके से कष्ट भोगेगा। एक तो क्या है कि जैसे सारे देशों में हो रहा है कि जो प्रजनन दर कम हो रही है, तो उसकी वजह से डिमांड कम होगी, काम करने वाले हाथ नहीं होंगे, वो सब क्राइसिस होगा। ठीक है।
और ये मैं क्यों कह रहा हूँ कि सब लोग कह रहे हैं बढ़ रही है और घटने की भी कह रहे हैं, बहुत देर में कह रहे हैं 50 साल बाद घटना चालू होगी, मैं क्यों कह रहा हूँ। देखिए वो जितने भी जनसंख्या वेद है ना, तो क्या करते हैं कि पुराना ट्रेंड है उसको एक्सट्रापोलेट करते हैं, वो जिस तेजी से वो जितनी तेजी या धीमे गति से गिर रहा है उसी को आगे बढ़ा देते हैं, वो चार्ट पे देख के बता देते हैं कि यहाँ पे गिरना चालू होगी। मित्र, और ऐसे नहीं है, वो केवल दो फैक्टर्स देखते हैं, डेथ रेट और बर्थ रेट, परंतु और भी एक दो मुख्य फैक्टर्स होते हैं। एक मुख्य फैक्टर होता है अर्बनाइजेशन, शहरीकरण। जैसे जैसे मित्र शहरीकरण होता है जो भारत में बहुत तेजी से हो रहा है, तो जनसंख्या कम, जो कपल्स होते हैं कम बच्चे पैदा करते हैं। देखिए जितनी भी नौकरी है वो बड़े शहरों में, और बड़े शहरों में क्या होता है, कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ जाती है, बच्चे को पालने की कीमत बहुत बढ़ जाती है, एजुकेशन बहुत महंगी होती है, सारी केयर्स बहुत महंगी होती हैं, ट्यूशन बहुत महंगा होता है, दवाई बहुत महंगी होती है, तो व्यक्ति बच्चे कम पैदा करता है। पहले गांव में क्या होता था, आज से 20-30 साल पहले 15 साल का लड़का हुआ खेत में जाके काम करने लगता था, कोई पालने का खर्चा नहीं, वही संग में खाना खा लेता था, ज्वाइंट फैमिली से, उल्टा वो प्रोडक्टिव हो जाता था 15 साल से। अब क्या हो गया है कि एजुकेशन हो रही है 30-32 साल की उम्र तक, 34 साल की उम्र तक, सुपर स्पेशलाइजेशन का जमाना है। जैसे मेडिसिन में एमबीबीएस, एमएस, उसके बाद एमएस या एमडी जो भी, उसके बाद फिर और ज्यादा स्पेशलाइजेशन, फिर हो सकता है उसके बाद और सुपर स्पेशलाइजेशन। ऐसी टेक्निकल फील्ड में होता जा रहा है, नॉलेज का एक्सप्लोजन हो रहा है, बहुत तेजी से बढ़ रही है, तो कई कई साल लगते हैं अपने एजुकेशन कंप्लीट करने में। तो एक तो क्या होता है कि बच्चे के ऊपर बहुत ज्यादा खर्चा करना पड़ता है और प्रोडक्टिव वो बहुत लेटर स्टेज में बनता है। तो बच्चे, माँ बाप यही सोचते हैं कि 3 पैदा करने की बजाय 2 करें, 2 की बजाय 1 करें, जिससे कि हम अ, अपने बच्चे का आराम से निर्वहन कर सकें। आप ये देखिए बहुत से ऐसे देश हैं, साउथ कोरिया, वहां पे इतनी विकट स्थिति खराब है कि पॉपुलेशन इतनी तेजी से कम हो रही है कि वहां पे हक्के बक्के सरकार इंसेंटिव दे रही है, परंतु लोग शादी नहीं करना चाहते, बच्चे नहीं पैदा करना चाहते। अच्छा, दूसरा जो होता है, जो जनसंख्या वेद और अर्थशास्त्री उसको अकाउंट में लेते हैं, वो होता है ग्रोथ रेट। इंडिया की ग्रोथ रेट 7-8% से ग्रो कर रही है और आने वाले 10-15 साल यही दिख रहा है कि सामने भविष्य में इसी प्रकार से ग्रो करता रहेगा। जब ये इसी प्रकार से ग्रो करेगा तो करीब 6-6.5 साल में डॉलर टर्म्स में इकोनॉमी डबल हो जाती है। तो अभी देखिए आप पीपीके के हिसाब से इंडिया की जो पर कैपिटा इनकम है वो करीब $10,000 है। 6-6.5 साल में बढ़ के 20,000 हो जाएगी, 12 साल में, 13 साल में बढ़ के $40,000 हो जाएगी। और जब ये अर्थव्यवस्था विकसित होती है तो हर चीज बहुत महंगी हो जाती है, रहने की कीमत बहुत महंगी हो जाती है शहरों में, और लोग बाग बहुत कम बच्चे पैदा करते हैं, जिंदगी बहुत फास्ट हो जाती है, आदमी को 10-10 घंटे काम करना पड़ता है, न्यूक्लियर फैमिलीज हो जाती हैं, कोई देखरेख करने वाला नहीं होता, काम करने के लिए नौकर नहीं मिलेंगे, आया नहीं मिलेंगे, जैसे यूरोप और अमेरिका में होता है। तो लोग बाग कम बच्चे पैदा करते हैं। तो जब इन दोनों फैक्टर्स को इसमें मिला के देखा जाएगा तो आप देखेंगे अगले 10-12-15 साल में, मुश्किल से 15 साल में, भारत की जनसंख्या स्थिर होने के बाद उसके बाद गिरने लगेगी। तो एक तो ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है। दूसरा चिंता का विषय क्या है कि भारत की अभी जो प्रजनन दर है वो 1.9 है। तो वो टोटल एवरेज है सारे धर्मों का, हिंदू, मुस्लिम, जैनी, पारसी, सिख, ईसाई, जिनमें सबसे कम प्रजनन दर है, जो सबसे कम तेजी से बढ़ रहे हैं या समझ लो और घट ही रहे हैं, वो है जैनी और पारसी। और सब में ज्यादा अगर किसी धर्म की प्रजनन दर है तो वो है मुस्लिम्स की, जो 2.2 के करीब है। अब मित्रों हो क्या रहा है, हिंदूज की भी करीब होगी, आप ये समझ लीजिए 1.7, 1.65, तो हिंदूज भी अब घट रहे हैं। तो मित्रों अभी क्या है, 2000 के सेंसस के अनुसार हिंदूज की जो टोटल पॉपुलेशन में परसेंटेज है वो 79 पॉइंट कुछ है, मुस्लिम्स की 14 पॉइंट कुछ है, और अगर बाकी धर्मों के ले लिया जाए तो बाकी मुस्लिम्स की है 14 पॉइंट कुछ, और बाकी धर्मों की है हिंदू मिला के 85 पॉइंट कुछ। तो सारे धर्मों की पॉपुलेशन कम हो रही है और मुस्लिम्स की बढ़ रही है। तो ये देखिए, ये एक डेमोग्राफिक डिस्टर्बेंस पैदा करेगा इस प्रकार से कि एक वर्ग की पॉपुलेशन कम होगी और ये कमोबेश हर जगह होगी, और एक वर्ग की बढ़ेगी, और इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत खतरनाक होंगे आने वाले समय में, जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। तो ये है
इस विषय पर मैं कभी और विस्तार से वीडियो बनाऊंगा। ये दो कारण है। मेरे हाथ जोड़ के बड़े नम्र भाव से, विनम्र भाव से निवेदन है कि जितने भी नई नई शादियां हो रही हैं अभी 2 4 5 साल में हुई हैं, खूब 3 4 बच्चे पैदा करिए, सब खर्चे कम कर दीजिए, बाहर घूमने फिरने, उनकी अच्छी एजुकेशन कराइए और उनको योग्य बनाइए। देखिए जितने भी हाईली डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज हैं, न्यूयॉर्क, टोक्यो, बॉम्बे, ये सब में ज्यादा रिच, सब में ज्यादा आलीशान, यहाँ पर कैपिटा इनकम सब में ज्यादा है। तो ऐसा नहीं है पॉपुलेशन बेन है क्या, दुख का कारण है। जहां ज्यादा पॉपुलेशन होती है वहां पर ग्रोथ और ज्यादा अच्छी होती है, वहां पर कैपिटा इनकम और अच्छी होती है। बस क्या है कि पॉपुलेशन होनी चाहिए स्किल्ड, उसके पास एजुकेशन होनी चाहिए। और आने वाले समय में ये प्रेडिक्ट करा जा रहा है कि पॉपुलेशन पूरे संसार की, अफ्रीका को छोड़ के, बहुत तेजी से कम होगी। भारत इस पंक्ति में खड़ा ना हो, इसके लिए जो आज की युवा पीढ़ी है उसको देखना होगा। और ये इसीलिए जब वो युवा पीढ़ी देखेगी तो अगले 15-20 साल में इंडिया ये क्राइसिस फेस नहीं करेगा। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और लोगों को पहुंचाइए। जन भावना से ओतप्रोत, जन मतलब लोगों की भलाई के लिए मैं जानकारी के लिए वीडियो बनाया है। नमस्कार मित्रों।